सावन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गजानन चतुर्थी कहा जाता है। यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं, गजानन का पूजन करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन के विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। दोनों ने मंदिरों में मन्नतें मांगी, अनेक व्रत किए, पर संतान नहीं हुई। सुमति बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन वह नगर के मंदिर में गई। वहां उसे एक वृद्धा मिली जो शांत और तेजस्वी दिखती थी। वृद्धा ने सुमति से कहा, बेटी, तुम गजानन चतुर्थी का व्रत करो। भगवान गणेश विघ्नों को दूर करते हैं। वे संतान सुख भी प्रदान करते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से व्रत और पूजन करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुमति को जैसे एक आशा की किरण मिल गई। उसने उसी समय यह व्रत आरंभ करने का निश्चय किया। अगली चतुर्थी के दिन सुमति ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर को शुद्ध किया और एक सुंदर स्थान पर भगवान गजानन की प्रतिमा स्थापित की। उसने दूर्वा, सिंदूर, मोदक और फूल अर्पित किए। पूरे दिन उपवास रखा और भगवान गणेश के मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ किया। वह यह व्रत प्रत्येक महीने करती रही। पूरे 21 महीने उसने बिना किसी विघ्न के यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया। 21वें व्रत के बाद एक रात भगवान गणेश ने सुमति को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, सुमति, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह तेजस्वी और धर्मप्रिय होगा। कुछ महीनों बाद सुमति ने एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विनायक रखा गया। विनायक बचपन से ही भक्तिभाव से परिपूर्ण था। वह सदैव माता पिता की सेवा करता और प्रतिदिन गजानन की पूजा करता। वह सभी के दुख को दूर करने का प्रयास करता। बड़े होकर वह नगर के लोगों का प्रिय बन गया। कहा जाता है, जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन नगर में रोग और विपत्ति समाप्त हो गई थी। लोग मानने लगे कि यह भगवान गणेश का ही आशीर्वाद है। तभी से गजानन चतुर्थी का व्रत और भी लोकप्रिय हो गया। जो भी श्रद्धालु पूरी निष्ठा से गजानन चतुर्थी का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश भक्तों की हर बाधा को हर लेते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। प्रेम से बोलो, गणपति बप्पा मोरया। अब सुने गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वह काल था जब देवी देवता स्वर्ग में निवास करते थे और पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की स्पष्ट रेखा खींची जाती थी। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती स्नान हेतु जा रही थी। उन्होंने स्नान गृह के द्वार पर किसी को पहरे के लिए नहीं पाया। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं स्वयं किसी को रचूं जो मेरा आदेश माने और मेरी आज्ञा के बिना भीतर कोई न आने दे। माता पार्वती ने अपनी देह की उपटन की मिट्टी से एक सुंदर बालक को गढ़ा। उन्होंने उसमें प्राण फूके और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर बाहर न आ जाऊं, कोई भी भीतर न आने पाए, चाहे वह स्वयं भगवान शिव ही क्यों न हो। बालक ने माता की आज्ञा शिरोधार्य की। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे अपनी पत्नी से मिलने को उत्सुक थे, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोका। बालक ने विनम्रता से कहा, माता ने भीतर किसी को न आने का आदेश दिया है। शिवजी क्रोधित हुए। उन्होंने समझाया कि वे स्वयं पार्वती के पति हैं, लेकिन बालक टस से मस न हुआ। तभी शिवजी के गण वहां पहुंचे, पर बालक ने सबको परास्त कर दिया। अब यह माता पार्वती के रचे हुए पुत्र का तेज था, वह सामान्य बालक न था। जब कोई उपाय न निकला,
भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। कुछ क्षणों बाद माता पार्वती बाहर आई। उन्होंने देखा कि उनका रचा हुआ पुत्र मृत पड़ा है। उनका क्रोध विकराल रूप ले चुका था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि उसे जीवित न किया गया तो मैं संसार का नाश कर दूंगी। अब सृष्टि संकट में आ गई। देवताओं ने भी माता को शांत करने का प्रयास किया। शिवजी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जो भी उत्तर दिशा में पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर लाओ। गण निकले और उन्हें सबसे पहले एक गज हाथी का शावक मिला। वे उसका सिर लेकर लौटे। शिवजी ने उस सिर को बालक के धड़ पर रखा और उसे जीवन दान दिया। बालक पुनः जीवित हुआ। शिवजी ने उसे वरदान दिया, तू मेरा पुत्र है। आज से तुझे गणों का अधिपति कहेंगे, गणपति। और जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य का शुभारंभ करेगा वह सर्वप्रथम तेरा स्मरण करेगा। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और गणेश चतुर्थी का पर्व आरंभ हुआ। गणेश चतुर्थी हर मास की शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। यह दिन गणपति जी के जन्म का दिन माना जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान गणेश की मूर्ति को घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मोदक अर्पित करते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति की जय। अंश श्रवण करते हैं। गणेश जी और बूढ़ी अम्मा की कथा। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उनका नाम था गंगाबाई। उम्र ढल चुकी थी, देह क्षीण हो चुकी थी, लेकिन मन में भक्ति की अग्नि जलती रहती थी। वे अकेली थी, पति नहीं, संतान नहीं, केवल एक टूटी सी झोपड़ी और भगवान में अटूट श्रद्धा। गंगाबाई के दिन बड़े कठिन थे। रोज सुबह उठकर नदी से पानी लाना, थोड़ा बहुत लकड़ियां बीनना और गांव में जाकर किसी के घर से रूखा सूखा जो मिले वही भोजन। पर एक बात थी, हर बुधवार और सावन के हर दिन वह गणेश जी की पूजा जरूर करती थी। उनके पास कोई मूर्ति नहीं थी, न ही धातु का गणेश जी। वह हर बुधवार को गोबर और मिट्टी से छोटे से गणेश जी बनाती, उन्हें दूब, बेलपत्र और गुलगुले, गुड़ से बने पुए अर्पित करती। फिर बैठकर उनसे बातें करती। हे गणपति बाप्पा, सबके दुख हरते हो, पर मेरी तो संगत भी नहीं। तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरा पति, तू ही मेरा संसार है। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते। अरे ये बूढ़ी भी न मिट्टी से बनाए गणेश को रोज बात करती है। क्या भगवान भी झोंपड़ी में आते हैं? पर गंगाबाई हंसकर कहती, जिसे मन से बुलाया जाए वह महल नहीं देखता। भगवान भाव से आते हैं। सावन का महीना चल रहा था। झमाझम बारिश हो रही थी। गंगाबाई बीमार थी, बुखार से कांप रही थी, पर फिर भी उन्होंने उस दिन भी मिट्टी से गणेश बनाए, पूजा की और एक सूखा गुलगुला चढ़ा दिया जो 2 दिन पहले बना था। थोड़ी देर बाद वह अचेत होकर जमीन पर गिर गई और तभी एक चमत्कार हुआ। एक तेज प्रकाश झोपड़ी में फैल गया। गणेश जी स्वयं प्रकट हो गए, स्वरूप विशाल, नेत्र करुणा से भरे हुए। उन्होंने झुककर बूढ़ी अम्मा के माथे पर हाथ रखा और कहा, मां, तूने मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूं। जो भक्त बिना स्वार्थ के केवल प्रेम से पुकारे, मैं तो तुरंत आ जाता हूं। गंगाबाई धीरे से आंखें खोलती हैं और आश्चर्य से देखती हैं। बाप्पा, तू सच में आया? गणेश जी मुस्कुराकर बोले, मां, तेरा प्रेम मुझे खींच लाया। आज से तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तेरे घर में अब हमेशा मेरा वास रहेगा। गंगाबाई की झोपड़ी का रूप बदल गया, वह कुटिया मंदिर बन गई। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए। देखा तो मूर्ति नहीं, गणेश जी स्वयं वहां विराजमान थे। गंगाबाई स्वस्थ हो गई और गणेश जी ने उन्हें वरदान दिया,
तेरा नाम हर युग में लिया जाएगा। जो भक्त सच्चे प्रेम से मुझे बुलाएगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर, मैं जरूर आऊंगा। इस कथा से शिक्षा, ईश्वर को दिखावे की नहीं, प्रेम की जरूरत है। जो उन्हें सच्चे भाव से पुकारता है, वे उसकी झोंपड़ी में भी आ जाते हैं। भक्ति न उम्र देखती है, न साधन, केवल मन की सच्चाई ही भगवान तक पहुंचती है।